नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बहरागोड़ा के सोनेरेखा नदी किनारे मिले सिलेंडर बम को सेना ने सुरक्षित तरीके से किया निष्क्रिय। चांडेल न्यू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, एक की हुई मौत, 2 घायल। और जमशेदपुर समेत राज्य के कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत पानीपोड़ा गांव के पास सोनेरेखा नदी किनारे मिले सिलेंडर बम को सेना ने बुधवार सुबह सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए थे। एहतियात के तौर पर सेना ने करीब 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह घेर लिया था ताकि कोई भी व्यक्ति वहां न पहुंच सके और किसी तरह की अनहोनी न हो। बम निष्क्रिय करने के दौरान तेज धमाका हुआ और धुएं का गुब्बार करीब 50 फीट तक उठा। हालांकि सेना की सतर्कता और दक्षता के कारण किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। बम डिफ्यूज होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बहरागोड़ा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि सेना ने सफलतापूर्वक बम को निष्क्रिय कर दिया था। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल की शाम नदी में मछली पकड़ने गए मछुआरे के जाल में एक बम फंस गया था। ग्रामीण इसे किनारे तक ले आए, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। उच्च अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद बुधवार सुबह करीब 10 फीट गड्ढा खोदकर बम को उसमें डालकर डिफ्यूज किया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है। इससे पहले भी मार्च माह में इसी इलाके से 2 बम बरामद किए गए थे, जिनमें एक 227 किलो का अमेरिकन बम शामिल था। स्थानीय लोगों का मानना है कि युद्ध काल के दौरान इन बमों को यहाँ सुरक्षित रखा गया था, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हाँ, सफलतापूर्वक जो मिसाइल बम मिला था उसको विस्फोट करके उसको विनिष्टीकरण किया जा चुका है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी और भी बम हो सकता है, तो उसके लिए क्या कुछ होगा? देखेंगे। वैसे तो इससे पहले हम लोग सघन जांच किए हैं, सर्च किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ तो मिला नहीं है। ये तो मछली मारने के क्रम में पाया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अगर वैसा होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। चांडेल न्यू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडेल प्रखंड अंतर्गत चांडेल न्यू बाईपास पर भालुककोचा और सुखसारी के बीच बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक नीमदी प्रखंड के झिमड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी और करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और विस्थापित नेता राकेश रंजन महतो की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक किसी कार्य से चांडिल कॉलेज आए हुए थे और लौटने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चांडेल न्यू बाईपास पर पिछले 30 घंटों से जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। मिलने का प्रयास करता हूं ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भी, दोनों थाना प्रभारी से भी और आरपीएफ से भी। इस मौत का जिम्मेवार कौन लेगा? और साथ ही साथ ये जो रोड जाम लगातार चल रहा है, ये कब खत्म होगा? अगर नहीं मिलता तो आने वाले 7 दिन के अंदर इस रोड को पूरी तरह से क्लोज कर देंगे। जब तक रोड नहीं, तब तक कोई गाड़ी पार नहीं होगी। अच्छा, जो घटना जो हुआ वो कहाँ के व्यक्ति? वो तीनों व्यक्ति जो तीनों थे वो चांडिल कॉलेज आए हुए थे एग्जाम के सिलसिले में। किसका क्या एग्जाम था उतना नहीं मालूम। एग्जाम के बाद वो लोग गए थे चांडिल डैम और चांडिल डैम से अपने घर की ओर जा रहे थे। तीनों निमडी प्रखंड के झिमड़ी पंचायत के झिमड़ी गाँव के हैं। तीनों व्यक्ति, एक का नाम है रोहित, जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। एक क्रांति महतो और एक आकाश महतो। क्रांति महतो का जो हाथ है, दायां हाथ पूरा तरह से डैमेज हो चुका है, बाकी दोनों सुरक्षित है। मैं अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका
तत्काल फास्ट एड कराने के बाद उनको मैं एम्बुलेंस पर बैठा के एमजीएम भेजा हूं और एक व्यक्ति को मैं खुद अपने बेलचे से बॉडी पार्ट को उठाकर गाड़ी में रखकर मैं थाना प्रभारी को सुपुर्द कर चुका हूं अभी तक। मैं राकेश रंजन महतो, मैं विस्थापित अधिकार मंच का अध्यक्ष, रसुनिया गांव का निवासी हूं। क्या आप लोग करिएगा कि यहाँ दुर्घटना में कमी आए? देखिए, हम बताते हैं, इसमें इकलौता पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकता है। जो हम लोग बाइक पर चल रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हेलमेट पहन के चले। पहली बात, रोड अच्छी बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि गति में नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग भी रोड पे चलते हैं, सबसे जिम्मेदारी अपनी भी होनी चाहिए। सर, पिछले 3 दिन की जिम्मेदारी नहीं है, आज वो हम लोग करते हैं। जब सूचना मिलती है कि बेतरतीब गाड़ियाँ लगाई जा रही है, अपने थाना स्तर से हम लोग फोर्स भेज करके जितना हो पाता है प्रयास करके हम लोग जो भी लाइन अप करना पड़ता है गाड़ियों को हम लोग प्रयास करते हैं। आज जो घटना हुई वो लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं? अभी तो हम जैसे नाम होता है झिमड़ी की बता रहे हैं लोग। आगे से हम बोले देखिए, दोनों तरफ से है, पब्लिक की तरफ से होना चाहिए कि अपना सुरक्षा अपने हाथ में जरूर ध्यान देना है कि रोड पे चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। हम लोग तरफ से ये रहेगा कि जहाँ जहाँ हम लोग एक्सीडेंट प्रोन जोन है उस जगह को चिन्हित करके हम लोग एनएच को बता देंगे कि वहाँ पे जैसे बैरियर वगैरह हो जाए, जहाँ से क्रॉसिंग होता है आदमी का, उस जगह बैरियर वगैरह लगा देना है ताकि कोई ग्रामीण पार कर रहे हैं तो सुरक्षित पार कर सकें। खरखाई ब्रिज पर अतिक्रमण हटाओ अभियान फेल, सुबह हटे ठेले, शाम को फिर कब्जा, प्रशासन की कार्रवाई पर उठे सवाल। खरखाई ब्रिज पर अतिक्रमण हटाने का अभियान एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। आदित्यपुर और जमशेदपुर को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर मंगलवार सुबह नगर निगम ने बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे लगे ठेले और अवैध कब्जों को हटाया। कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य भी नजर आई, लेकिन शाम होते ही वही दृश्य दोबारा लौट आया। ठेले फिर से लग गए, ट्रैफिक जाम की समस्या भी पहले जैसी हो गई और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अभियान केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। सुबह हटाओ, शाम को फिर लगाओ। निगम ने दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना एफआईआर की चेतावनी दी है, लेकिन इसका असर अभी तक नहीं दिखा। विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक नियमित निगरानी, सीसीटीवी के माध्यम सख्त कार्रवाई और ठेला चालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे अभियान केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएंगे। झारखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जमशेदपुर समेत राज्य के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार डाल्टनगंज में सबसे अधिक 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि जमशेदपुर में 42.4 सेल्सियस और बोकारो में 42.1 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके अलावा रांची, कोडरमा, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम में भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में पश्चिमी सिंहभूम के मध्य गांव में 14.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाने से तापमान में मामूली गिरावट संभव है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी तो इस कदर है कि मतलब पूरा बेहाल है। हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के कारण हम लोग को ना तो सवारी मिल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं तो खाली खाली आना पड़ रहा है। रोड में पैसेंजर नहीं है। गर्मी से हम लोग सब बेहाल है। ना तो रोड में कहीं पीने का पानी हम लोग को इंतजाम है, कहीं ना हम लोग स्टैंड में कोई पानी का व्यवस्था है। तो गर्मी से तो बेहाल है हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र सिंह, साक्षी ऑटो स्टैंड। गर्मी लग रहा है, हवा भी नहीं चल रहा, दुकान खोलना है, गर्मी जबरदस्त लग रहा। क्या लग रहा है ड्यूटी जाने आने में कैसा लग रहा है? हुम्मस टाइप का, बकाहट टाइप का लग रहा है रास्ता में चलने में। अभी तो नॉर्मल ही है, 10-11 बजे तो नॉर्मल है। 12 बजे जहाँ 12 बजे के बाद तो एकदम आने का दिल नहीं करता रोड। क्या लग रहा है कस्टमर आ रहा है? नहीं, एकदम कस्टमर है, बहुत कम। गर्मी तो बहुत है, आदमी नहीं निकल रहे। कारण क्या मान रहे हैं? मार्केट में या तो पैसे का क्राइसिस है, जनता जैसे पहले का तरीका धंधा पानी होता था वो धंधा पानी है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन मिश्रा। गर्मी तो बहुत है यहाँ। दिन भर सुबह थोड़ा बहुत चलता है, दिन भर सन्नाटा रहता है, फिर शाम में थोड़ा बहुत मौसम जैसे ठंडा हो रहा है तब आदमी आ रहे हैं। आगे साल से इस दफ़ा गर्मी कैसा लग रहा है? ज़्यादा है, मतलब आगे साल से ज़्यादा सेल हो रहा है आपका? ठीक हल्का फुल्का है, गर्मी के कारण इतना नहीं होगा। पब्लिक निकलेगी तब ना, पब्लिक ही नहीं निकलेगी। सरायकेला नगर पंचायत की पहली बैठक शांतिपूर्ण माहौल में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी योजनाएं
पूर्ण रूपेण जो NULM हो, शहरी विकास हो, जल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी हमने कल हमारे बोर्ड बैठक में उससे जुड़े लोगों को टास्क दे दिया है कि आपको 250 स्ट्रीट वेंडर हैं जो केंद्रीय योजना से उनको PM स्वनिधि और जितनी महिला है SHG ग्रुप उसके लिए NULM को टास्क दिए कि अगले महीना महिला सम्मेलन का बुलावा करे और उस लोगों का कैसे जनजीवन ऊपर उठे उसके लिए काम करे। और तीसरी बात है आपका स्ट्रीट वेंडर मछली वाले जो थे, मत्स्य वाले, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है। उनको कैसे हम लोग कियोस्क बना के दें, तो हम लोग सबका पंजीकृत करने के लिए उनको निर्देश दिया हमारी टीम को। और हम अगले हफ्ते जितने स्ट्रीट वेंडरों के साथ सीधी बात करने चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यवसाय के समय सबसे ज़्यादा कष्ट किसको मिलता है? रोड में फुटपाथी दुकानदारों को मिलता है। उन लोगों का जीवन ऊपर उठे उसके लिए हम लोग कियोस्क निर्माण के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसका जो भी प्रावधान है उसके अंदर हम लोग उस लोगों को सबको रोड से कियोस्क बनाकर उनको सुरक्षित सर के ऊपर छत बनाकर देने का काम करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। तब पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूँ। 36 लाख की नाली का शिलान्यास। आदित्यपुर के वार्ड संख्या 18 में दुर्गंध और गंदगी से फूटा जनता का गुस्सा। आदित्यपुर के वार्ड संख्या 18 स्थित राम मड़ैया बस्ती और आर टाइप क्षेत्र में करीब 36 लाख रुपए की नाली निर्माण योजना का शिलान्यास तो कर दिया गया,
लेकिन ज़मीनी हालत नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है। बस्ती में नालियाँ बजबजा रही है, सड़कों पर कचरे का अंबार है और चारों ओर फैली दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालत यह है कि जगह जगह गंदगी के ढेर और उनमें पनपते कीड़े मकोड़े स्वास्थ्य संकट को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोग बदहाल अवस्था से त्रस्त है। लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त विकास और सफाई के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि इलाके से गायब हो जाते हैं। बुनियादी सुविधाओं तक की अनदेखी ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 36 लाख की योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? क्या वार्ड 18 के लोग इस गंदगी और दुर्गंध में जीने को मजबूर रहेंगे? जनता जवाब मांग रही है और प्रशासन की चुप्पी अब कटघरे में है। तो ये जो नाली है पिछले कई वर्षों से जाम पड़ा हुआ है और इसमें पानी जो है ये व्यवस्थित ऐसे रह जाता है कचड़ा मलबा ना उठाने के कारण। और ये नाली पिछले 2 दिन पूर्व भी साफ़ हुआ है, लेकिन पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ था। ये जस का तस पड़ गया है और ये अभी पूरा नाली जाम है और इसी का पानी पूरा घर की ओर जा रहा है। शहरवासियों के लिए मनोरंजन का बड़ा अवसर लेकर सांची स्थित आम बागान मैदान में फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का भव्य उद्घाटन 24 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। इस संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फन वर्ल्ड के संचालक चंद्रशेखर पर्वत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि जूना अखाड़ा के उपाध्यक्ष श्री विद्यानंद सरस्वती जी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। मेले में आम जनता के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के आकर्षक झूले लगाए गए हैं, जो बच्चों, युवाओं और परिवार के सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित और रोमांचक होंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष झूले, खिलौने की दुकानें, विभिन्न राज्यों के टेक्सटाइल स्टॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल और महिलाओं के लिए मनिहारी सामान के विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। आयोजकों के अनुसार यह मेला मनोरंजन, खरीदारी और खान पान का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। यह देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद भी उपलब्ध होंगे, जिनमें उनकी कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आयोजकों ने जमशेदपुर वासियों से अपील की है कि वे अपने परिवार और मित्रों के साथ इस मेले में शामिल होकर इसका आनंद उठाएं। जमशेदपुर की जनता एक जूली पार्क और डिमना छोड़ करके एंजॉय करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। भगत शेखर जी जब से यहाँ पर फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड लगाते हैं और ख़ासकर गर्मियों की छुट्टी में, तो हमारे बच्चों को जो यहाँ पर एक झूले का आनंद लेने का मौका मिलता है और जमशेदपुर में कहीं नहीं मिलता। इस बार कई एक नए झूले भी, जैसे ऑक्टोपस, जलपरी और अन्य अलग अलग तरह के नए नए झूले हर वर्ष आते हैं। इस वर्ष भी आप देखेंगे आकर्षण का केंद्र ऑक्टोपस वगैरह रहेंगे। तो हमारे जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है गर्मियों की छुट्टी में, खासकर हमारे बच्चों को, जो इसका आनंद यहाँ पर आके परिवार के समेत ले सकते हैं। और जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। जो उद्घाटन होगा शुभारंभ 24 तारीख को संध्या 7:15 बजे स्थानीय हम लोग जो MP हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विद्युत वरण महतो जी एवं उनके साथ हमारे गुरु जी हैं श्री विद्यानंद सरस्वती जी, वो दोनों मिलकर के इस फन वर्ल्ड मेले का शुभारंभ करेंगे। कितने दिन रहेगा ये मेला? ये तकरीबन 50 से 55 दिन तक के यहाँ पे रहेगी। क्या क्या आकर्षण के केंद्र? देखिए, आकर्षण का केंद्र हमारे भाई बताए, यहाँ पर मेन इस बारी जो हमारा है रेंजर झूला है, ऑक्टोपस है, ये खास होगा। बच्चों में खास करके आकर्षण का होगा जो हमने एक जलपरी लेके आया है। ये लोगों में जहाँ भी लगा है काफ़ी बच्चों में उत्साह देखा गया है इसके लिए, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के भी लोगों को और बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बहरागोड़ा के सोनेलेखा नदी किनारे मिले सिलेंडर बंक को सेना ने सुरक्षित तरीके से किया निष्क्रिय। चांडेल न्यू बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, एक की हुई मौत, 2 घायल। और जमशेदपुर समेत राज्य के कई जिलों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।